क्या समझना होगा, अगर इसमें देखो हमेशा जब भी अगर इसमें बात किया जाएगा, ठीक है ना, जैसे देखो समकोण त्रिभुज की बात किया जाएगा, ठीक। और समकोण त्रिभुज हम बताए होंगे पहले भी, पाइथागोरस में बताया था ना। समकोण त्रिभुज में ये जो एंगल बनाता है 90 डिग्री बनाता है, और 90 डिग्री के सामने जो होता है क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक ना। अगर एंगल इधर बनाएगा, ठीक है ना, जैसे अगर मान लेते हैं नाम देते हैं ए बी सी, और सी अगर सी इधर ये एंगल बनाएगा सी वाला में, तो इसका सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में है कि ना। और ये क्या हो जाएगा, आधार। बात समझ है कि ना। ये सब कुछ याद रखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मतलब इसमें यही सब पढ़ना है। बात समझ है कि ना। अगर एंगल के सामने रहेगा लंब, और ये समकोण यानी कि 90 डिग्री के सामने, देखो 90 डिग्री जहाँ भी बनाएगा, हालांकि समकोण में याद रखेंगे 90 डिग्री बनाएगा, उसके सामने क्या हो जाएगा, कर्ण होता है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री होता है, पता है ना, पहले बताए थे। इनके एक 90 डिग्री होता है, और बाकी दो एंगल को 90 डिग्री होता है, ठीक। बात समझे कि ना। तो ये याद रखेंगे, समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने क्या चीज होता है, कर्ण होता है, ठीक। याद हो जाएगा ना। और जो भी एंगल जहां से भी कहेगा, अगर मान लो कि ऐसे भी कर सकता है, ठीक। जैसे अगर मान लेते हैं ना कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक ना। इसको हम ए बी सी, अब एंगल यहाँ बनाएगा, ठीक ना। तो देखो 90 डिग्री के सामने तो क्या होगा, कर्ण हो जाएगा, लेकिन ये एंगल के सामने क्या हो जाएगा, बताओ, गलत, यही समझना है ना। इसमें कहाँ आधार, ये लंब हो जाएगा। हम बताए ना कि एंगल जहाँ बनाएगा, एंगल देगा, ठीक है ना, कि इसका एंगल चाहे जो भी, ठीक। तो एक अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा क्या चीज, ये लंब हो जाएगा। बात समझे कि ना, ये लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार। कोई जरूरी नहीं कि नीचे आधार होता है। बात समझे कि ना। अगर सेम एंगल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे हम बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा सा ये वाला याद रखना होगा। बात समझे कि ना। और इसमें भी याद रखना होगा, जैसे अगर पूछता है ये सब निकालने के लिए, एक साइन पूछता है, ठीक ना। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, ठीक, कोसेक, सेक और कोट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको याद रखने के लिए क्या इसमें याद रखना होगा, क्या चीज, ऐसे हमको याद है, इसमें लाल हो जाएगा, ठीक है ना। और का ऐसे याद रखना होगा। बात समझे कि ना। और ये बाटा दे देना है। बात समझा कि ना। इसमें याद कैसे रखना होगा, लाल का, ठीक। ये कहाँ यूज होगा, आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर साइन का अगर पूछेगा मान, साइन का, तो ये एल मतलब क्या हो गया, एल मतलब हो गया लंब, और के मतलब क्या हो गया, कर्ण, और ये मतलब क्या हो गया, आधार। बात समझ है कि ना। तो इसीलिए इसमें लिखेंगे पहले कैसे, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, समझ में आया कि ना। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट लिख लेंगे ना, ऐसे लिखेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे लाल, और नीचे क्या कर देंगे, का। बात समझा है कि ना। अब ये याद रहेगा तभी इसमें देखो ये याद रखना होगा, ठीक। आप पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ते हैं ना सूत्र, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बता है ना। अगर कर्ण का स्क्वायर रहेगा तो अगर जोड़ना होगा तो आधार और लंब को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो कर्ण का स्क्वायर निकल जाता है। बात समझे कि ना। याद है ना, पाइथागोरस प्रमेय का भी यहाँ यूज होगा, समझा गया ना। ये थोड़ा सा ये वाला याद रखना होगा, ठीक। और इसमें एंगल भी जैसे यूज होगा आगे तो बताएंगे, ठीक है ना, कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान कितना होगा, ये भी याद रखना होगा, ठीक ना। ज़्यादा नहीं, उसमें साइन को याद रखना होगा, ठीक, और टेन को याद रखना होगा, और क्या चीज, कोसेक को याद रखना होगा, कोसेक समझा गया ना। तो साइन में याद रखना होगा 0 डिग्री का मान 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, और √3/2 और 1 होता है, ठीक। ये साइन का मान होता है, ठीक ना। और कॉस के जस्ट उल्टा कर देंगे, देखो इसमें दिया होगा, ये निकालेंगे सारणी 8.1 निकालेंगे, ठीक। 200 पेज नंबर में सारणी 8.1 निकालेंगे, मिल गया ना। अब उसमें दिया होगा साइन का मान कितना है, साइन का मान कितना है 1, साइन का मान हो गया 0 का मान, 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, और 45 डिग्री का मान कितना हो गया 1/√2, और 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/2, और 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। बात समझा है कि ना। ये कहाँ यूज होगा हम बताएंगे, फिलहाल याद रखना है, ठीक। बात समझा है कि ना। अब देखो कोस में कुछ नहीं होगा, कोस में सिर्फ इसको उल्टा कर देना है। बात समझे कि ना। कोस को जब भी पढ़ेंगे तो इधर से पढ़ेंगे, कोस में क्या हो जाएगा 0 डिग्री वाला 1 हो जाएगा। बात समझे कि ना। इधर से 0 डिग्री पढ़ेंगे कोस में, बात समझे कि नहीं, इसका उल्टा कर देंगे तो कोस में निकल जाएगा। जैसे कोस में देखो, कोस में दिया होगा 0 डिग्री का मान 1,
फिर दिया होगा 30 डिग्री का मान √3/2, देखो हाँ किताब में दिया होगा, ठीक है ना। और 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा, और 60 डिग्री का मान होगा 1/2, और 90 डिग्री का मान होगा 0। समझ में आया कि ना, बस में दिया हुआ है ना। और tan में भी जस्ट वैसा होता है, tan का उल्टा क्या होता है कोट, tan का उल्टा क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा, ठीक है ना, 0 होगा, ठीक है ना। 1/√3 1 और √3 होगा, और इसमें क्या हो जाएगा अपरिभाषित को इन्फिनेटिव ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अपरिभाषित को साइन दिखाया जाता है, इसको इन्फिनेटिव भी कर सकते हैं, बात समझेगी ना। इसको अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सके, क्लियर। तब देखो tan में क्या होता है, tan में 0 डिग्री का 0 हो जाता है, और 30 का होता है 1/√3, 45 का होता है 1, और 60 का हो जाता है कितना √3, और 90 कितना होता है इन्फिनेटिव अपरिभाषित, बात समझेगी ना, अपरिभाषित, क्लियर हुआ। अब देखो इसी का उल्टा कर देंगे कोट में, बात समझेगी ना। इसी का उल्टा कर देंगे क्या चीज में इन्फिनेटिव कर सकते हैं, फिर 2 होता है √2/√3, और इसमें 1 हो जाएगा, बात समझ। ये होगा कोसेक का, और कोसेक का उल्टा क्या होता है सेक, बात समझे कि ना। कोसेक उल्टा क्या होता है सेक। अब इसको सेक में क्या करेंगे, इधर से पढ़ लेंगे, इधर से सभी में इधर से पढ़ेंगे, बात समझे कि ना। साइन जब भी कहेगा तो लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण, और कोस कहेगा तो आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण, और tan कहेगा तो लंब बटा आधार। अगर कोसेक पूछा तो क्या हो जाएगा बताओ, कोसेक पूछेगा तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है ना। कोसेक पूछेगा तो कर्ण बटा लंब, इधर से आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर सेक पूछेगा तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार, और कोट पूछेगा तो क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। एक बार साइन बराबर पूछेगा तो क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। पूछेगा कोस क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें tan पूछा तो tan क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, बात समझे कि ना। अब इसमें पूछेगा कोसेक पूछेगा तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब, बात समझे कि ना। कोसेक, अब इसमें सेक पूछेगा तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, बात समझा है कि ना। और इसमें कोट पूछेगा तो कोट क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, बात समझा। कर्ण का स्क्वायर बराबर था कर्ण में से पढ़े हैं ना। इसमें क्या पढ़े हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, ठीक, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या चीज लंब का स्क्वायर प्लस आधार, लंब या आधार कुछ भी लिख लेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बात समझ आए कि ना। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना, पता है ना। जैसे ये लंब हो गया, ठीक, और ये आधार हो गया, ये कर्ण के बराबर होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो स्क्वायर करके, ठीक। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें पता है ना कि स्क्वायर जब हटाते हैं क्या होता है इधर रूट चढ़ जाता है, ठीक ना। कहीं ऐसा भी देगा, ठीक है ना, कहीं ऐसा भी दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना कि रूट वाला दे दिया, ठीक है ना। आधार का स्क्वायर समझ आ गया कि ना। तो कोई भी इसे बना सकते हैं इससे या इससे, ठीक। क्या चीज दिया साइन सी और कोस सी, ये वाला ज्ञात करना है। एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक, त्रिभुज दिया हुआ है जिसका नाम हम दे सकते हैं ए बी और सी। इसमें बोला गया बी क्या है समकोण है, बात समझेगी ना। बी क्या है समकोण है। देखो अब इसका सामने क्या हो जाता है कर्ण, इसका सामने कर्ण हो जाएगा ना, इधर वाला हो जाएगा कर्ण, और इधर वाला क्या हो जाएगा। देखो अब ये रखना है एंगल के अनुसार। अगर मान लेते हैं कि अगर पहला वाला से पहला सॉल्व करेंगे ना, हाँ तो पहला सॉल्व करेंगे तो एंगल ए वाला लेना है, ठीक है ना। इसका आधार कुछ और हो जाएगा, बात समझेगी ना। और इसका कंडीशन में लेंगे तो एंगल सी लेंगे, ठीक। तो ये खैर आगे बताएंगे, बात समझ है कि ना। तो अभी चलते हैं पहला क्वेश्चन में, ठीक, बात समझ है कि ना। पहला में चलते हैं तो निकालते हैं साइन ए। तो साइन ए मतलब ये वाला दिया गया है, ठीक है ना। साइन ए निकालना, ये साइन ए का मान निकालना है, ठीक, बात समझे कि ना। एंगल सामने क्या हो जाएगा बताओ, एंगल सामने आधार हो जाएगा, आधार होगा लंब में होगा, और ये वाला होगा क्या चीज, ये वाला आधार होगा। ये बी का मान कितना दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये आधार का मान दिया हुआ है, ठीक, 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है बीसी बराबर 60 सेंटीमीटर, बीसी बराबर क्या चीज 7 सेंटीमीटर, लंब का मान दिया है ना। पाइथागोरस प्रमेय से पहले क्या निकालना, कर्ण का मान निकालना होगा, ठीक। तो चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। क्या जानता है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर, ठीक। इसमें कर्ण का मान नहीं है दिया हुआ तो इसलिए जो है 100 लिख लेंगे, ठीक। कर्ण का स्क्वायर लंब का दिया हुआ है, लंब कितना है
7 सेंटीमीटर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना दिया हुआ है? 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक ना। यस। कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब देखो 7 को स्क्वायर करने कितना हो जाएगा? 49, ठीक ना। 76 हो जाएगा। बात समझ है कि नहीं? यस। 24 का स्क्वायर, ठीक। कर्ण का स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9 और 6 कितना हो गया? 15, 6 हो जाएगा ना। अब इसमें स्क्वायर हटाएंगे, क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। रूट चढ़ जाएगा, ठीक है ना। यस। और 625 किसका है? अभी जस्ट बताए थे। यस। 625 किसका हो जाएगा? 25 का हो जाएगा। यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है ना। यस। 25 सेंटीमीटर में दिया हुआ। ये कर्ण का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मतलब नहीं, 25 आ गया, ठीक ना। यस। अब सभी का मान निकल गया ना। अब सभी का मान निकल जाएगा, यानी कि आधार, लंब, कर्ण, ये सभी का मान अगर है तो आराम से ये सब निकाल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक ना। समझ में आया कि ना? ठीक। अब चलेंगे क्या चीज? प्रश्न से, ठीक। प्रश्न से, ठीक ना। यस। प्रश्न से क्या पूछा जा रहा है? साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, अभी जस्ट बताए थे। अब साइन ए यानी कि एंगल ए वाला निकालना है ना, तो लंब ए वाला हो जाएगा, ठीक। बात समझे कि ना? बात समझा है कि ना? तो साइन ए वाला निकालना है तो लंब ए वाला हो जाएगा कंडीशन में, ठीक। ऐसा नहीं कि लंब ए वाला ले लेंगे। ये बराबर क्या होता है? साइन बराबर बताए थे कि नहीं? साइन बराबर क्या? देखो लंब बटा कर्ण होगा कि नहीं? होगा कि ये, ठीक है ना। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर यानी कि लंब कितना दिया हुआ है? लंब देखेंगे 7 हो जाएगा। और कर्ण कितना दिया हुआ है? 25, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा आंसर, ये साइन ए का आंसर। अब इसी प्रकार निकालेंगे किसका? कॉस ए का। कॉस ए बराबर बताना है। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ? आधार बटा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ठीक। देखो कॉस ए निकालना है, इसीलिए ए वाला लंब हो जाएगा, ठीक। अब बताना है इसमें आधार क्या हो जाएगा? आधार 24। आधार क्या हो जाएगा? आधार यहाँ 24 दिया हुआ है, ठीक है ना। और कर्ण कितना है? 25, ठीक। यही आंसर हो जाएगा। दूसरा में क्या दिया हुआ है? साइन सी कोस सी। देखो साइन सी का मान निकालना है, ठीक ना। और कोस सी का मान निकालना है, ठीक। कोस सी का मान देखो कैसे निकलेगा। तो देखो साइन सी का यानी कि अब एंगल ए वाला निकालना है। बात समझा है कि नहीं? पहले एंगल ए वाला था, अब एंगल कौन वाला निकालना है? ये वाला। तो अब इसका आंसर से ये कौन सा हो जाएगा बताओ? ये एंगल के सामने ये वाला लंब हो जाएगा। बात समझा है कि नहीं? ये वाला कंडीशन में, ठीक। हालांकि सबका मान वही रहेगा, ठीक ना। लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। क्योंकि कर्ण तो पता है ना कि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। ये वाला आधार हो जाएगा। बात समझा है कि नहीं? तो अब ये कंडीशन में ये वाला अनुसार से रखेंगे, ठीक। तो साइन सी का मान कितना होता है बताओ? साइन सी का मान क्या हो जाएगा? साइन सी का मान अभी जस्ट पढ़े थे। तो लंब बटा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और लंब कितना दिया हुआ है? तो लंब यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। और कर्ण कितना हो गया? 25 हो गया। बात समझा है कि ना? इसी प्रकार देखेंगे क्या चीज? कोस सी का। तो कोस सी का बताना है क्या होता है? आधार बटा कर्ण हो जाता है। आधार कितना दिया हुआ है? 7। आधार देखेंगे तो आधार यहाँ 7 दिया हुआ है। और कर्ण कितना दिया हुआ है? 25। समझा कि ना? आंसर यही हो जाएगा और आंसर यही हो जाएगा। बात समझा कि ना? तो दूसरा और तीसरा इस प्रकार से निकाल देंगे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 अब क्यू आर ये 90 डिग्री है ना। और इसमें 12 सेंटीमीटर और इधर वाला 13 सेंटीमीटर, ठीक ना। और ये वाला, ठीक। इसका सामने कर्ण होता है। ये कर्ण आधार ये लंब का भी मतलब नहीं, क्योंकि इसका मान ज्ञात करना है, ठीक ना। वही फॉर्मूला में बैठा देंगे, निकल जाएगा, ठीक ना। बात समझ आया कि ना? इसमें कर दे रहे हैं। ये इसके सामने क्या होता है? कर्ण। बता दिए है ना। इसके सामने क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक। लिख दे रहे हैं बार बार। देखो इसमें कोई एंगल इसमें लिया गया है तो अब इसमें आधार या लंब इसमें अभी ये फिक्स नहीं कर सकते हैं, कौन हो जाएगा आधार और कौन हो जाएगा लंब। बात समझे कि ना? इसके अनुसार से ये आकृति दिया है 8.13 में दिया हुआ है, ठीक। पहले क्या निकालेंगे? क्यू आर का मान निकालेंगे, ठीक। बस लोग जानते हैं, ठीक। अब देखो क्या जानते हैं? पाइथागोरस परिमेय। ये बार बार लिखना होगा, ठीक है ना। जब भी सवाल होते करेंगे पाइथागोरस परिमेय से, ठीक। परिमेय से, ठीक। अच्छा से लिखेंगे मेरा बार बार। देखो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर अभी जस्ट बताए थे। कर्ण का स्क्वायर और क्या होता है? और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। अब इसमें कर्ण का मान बता सकते हैं ना? 13 सेंटीमीटर। बाकी इसमें लंब है या आधार है, कोई में भी बैठा सकते हैं, ठीक। चाहेंगे तो आधार में भी बैठा सकते हैं या लंब में भी बैठा सकते हैं, ठीक। 12 सेंटीमीटर को, चूंकि इसमें फिक्स नहीं कहा है कि एंगल अगर बनाता है इधर क्या होता है लंब,
एंगल इधर बना तो होता है इधर लंब, बस समझे कि ना, इसलिए एंगल इसमें बनाया नहीं था, ठीक। 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा और ये आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक। अब देखो 13 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 13 के स्क्वायर याद रखना होगा 169 होता है, ठीक ना, 169 होता है 13 का स्क्वायर, ठीक। बात समझे कि ना, इसमें हो जाएगा कितना 169 इक्वल टू, अब 12 के याद रखेंगे 144 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, इसीलिए कितना हो जाएगा 144 प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब आधार के स्क्वायर निकालेंगे तो आधार के जगह हम क्या हो जाएगा, अब जब टेबल क्या उसी का नाम है ना, तो आधार के जगह हम क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं कुछ भी क्यू आर, ठीक ना, क्यू आर कर सकते हैं, मतलब ये क्यू आर का ही मान निकल रहा है, ठीक ना। बात समझे कि ना, इसमें डायरेक्ट लिख दें आधार के जगह क्यू आर लिख सकते हैं कि ना, यहाँ डायरेक्ट लिख दें क्यू आर, ठीक ना, क्यू आर का मान यही निकलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसका मान दिया हुआ है, पी क्यू का मान दिया हुआ है, ठीक ना, तो पी क्यू का मान यहाँ इस प्रकार कर देंगे, ठीक। बात समझ तो समझ लेंगे क्या चीज, इसको पी क्यू समझ लेंगे ना, पी क्यू और इसको क्या समझ लेंगे पी आर समझ लेंगे, क्लियर। इसीलिए अब पी आर कहाँ से होगा, क्यू आर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो इसको बराबर को उधर भेजेंगे तो घटेगा कि नहीं, 169 में माइनस 144 कर देंगे, बात समझ आया कि ना। क्यू आर कितना आ जाएगा, क्यू आर कितना आ जाएगा बताओ 2 और 1 में से 1 तो 0 हो जाएगा। अब देखो क्यू आर के स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा ना। अब क्यू आर क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो बोल सकते हैं ना इसका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ। बस हम लोग को यही निकालना है, अब ये जब निकाल देंगे इसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आराम से निकाल सकते हैं, क्लियर, ठीक। समझा गया ना, यहाँ तक ऐसे निकालना होगा, समझा गया ना, इस प्रकार से, ठीक। और इसको कर सकते हैं पी और आर, प्रश्न से प्रश्न tan p माइनस क्या थी कोट आर है ना, कोट आर, ठीक ना, tan p माइनस कोट आर, ठीक ना। अब देखो इसमें क्या करना है कि tan p से घटाना है कोट आर को, ठीक ना, यानी कि इस सेंस में अगर देखो तो पहले निकालना होगा tan p का मान, ठीक ना। tan p का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो tan p का आर 90 डिग्री हो ना, 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा कर्व हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें p का पूछा गया है ना, p यानी कि ये वाला एंगल लेंगे, ठीक। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा लंब ये वाला हो जाएगा, लंब होगा कि नहीं, बात समझे कि नहीं। tan p निकालने के लिए क्या कौन सा फिगर लेंगे, ये वाला हो जाएगा, और ये बच गया से क्या हो जाएगा आधार। अब इसमें बैठा सकते हैं मानना है क्या चीज बताए थे tan, देखो साइन कोस tan, तो tan इधर लास्ट में हो गया कि नहीं, लास्ट में क्या हो जाएगा तो लंब बटा क्या हो जाएगा लंब बटा हो जाएगा आधार, बात समझे कि ना। तो tan p का मान अब लंब कितना हो जाएगा, लंब इसमें लंब कितना हो जाएगा बताओ, लंब इसमें लेना है कितना 5 सेंटीमीटर, बात समझा कि ना, और आधार कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा एन, ऐसा नहीं हुआ। अभी ये tan p का मान निकालना है, ठीक ना, tan p का मान ये निकला है, ठीक। अब निकालेंगे क्या चीज कोट p का, कोट r का, ठीक ना, कोट r का मान निकालेंगे ना, यहाँ एंगल बनाएंगे, ठीक ना। एंगल किसको बनाएंगे ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा क्या चीज आधार, क्योंकि 90 डिग्री सामने कर्व हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक। आधार कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और लंब कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, बात समझे कि ना, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अब देखो अब इसमें कहा जा रहा है क्या, अब निकालेंगे tan p माइनस कोट p का मान, ठीक ना, बताना है, ठीक। अब निकालेंगे tan p माइनस क्या चीज कोट r का मान, तो tan p का मान कितना दिया हुआ है, tan p का मान देखेंगे 5 बटा कितना 5 बटा 12, और ये कोट r का मान कितना है 5 बटा 12, क्लियर। अब इसमें 12 कम 12 5 एकम 5 माइनस 12 कम 12 तो 5 एकम 5, समझे कि ना। अब घटा दिए कितना हो जाएगा 0 बटा कितना हो गया 12, अब 0 में 12 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा फिगर, ये वाला फिगर कहाँ बनाएंगे tan p में बना लेंगे, इसका बाद ये लिखेंगे, और ये वाला फिगर बना के इसका बाद ये वाला लिखेंगे, ठीक।